हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एसकेएम कोडिंग में। तो ये पीएचपी सीरीज का 44वां वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाई और एग्जिट के बारे में। तो इन दोनों फंक्शन का हम यूज क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, इसका हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले हम लोग डाई का स्टार्ट करते हैं। तो डाई का यूज क्यों करते हैं, तो डाई का यूज हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी कोई भी हमारा मान लो कोड है, कोड में किसी भी लाइन तक हम लोग डिबगिंग करने हैं। इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, जो हम लोग क्या करते हैं कि डिबगिंग के लिए करते हैं। डिबगिंग या तो एरर फाइंड के लिए करते हैं हम लोग। तो ये क्या करता है कि जब भी हमने मान लो कि हमारे पास 10 20 या 50 40 50 लाइन का कोड है, हम लोग को लगता है कि यार इस लाइन में एरर हो सकता है, या तो इस वेरिएबल की वैल्यू जो आ रही है सही नहीं आ रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस लाइन के वहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग एग्जिट लगाते हैं ताकि हम कंफर्मेशन के लिए कि हाँ यहीं पे। तो हमारा क्या करता है कि जो ब्राउज़र क्या करता है कि उस लाइन के बाद जो है एग्जीक्यूट नहीं होता हमारा। सॉरी, इट्स वेरी विलेंट है, इट्स गोइंग ऑन। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एसकेएम कोडिंग में। तो ये पीएचपी सीरीज का 44वां वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीएचपी डाई और एग्जिट के बारे में। तो हम इन दोनों फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो डाई फंक्शन हो, इसका हम लोग यूज क्यों करते हैं? इसका हम लोग यूज करते हैं डिबगिंग के लिए और एरर को फाइंड करने के लिए। तो सपोज हमारे पास मल्टीपल लाइन है, जैसे मैंने लिख यहाँ पर रख रखा हूँ, हेलो टेस्ट 1। और हमारा ये मान लीजिए ये हमारा लाइन का है, इतने लाइन का कोड है, इससे ज़्यादा भी हमारा हो सकता है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा ये 2 लाइन है, इसके बाद ही हमारा स्क्रिप्ट एग्जिट हो जाए, इसके बाद एग्जीक्यूट ना हो। तो हम लोग यहाँ पे डाई लगा सकते हैं। डाई हेलो एग्जिट, डाई यहाँ पे कर देते हैं क्योंकि हम लोग डाई फंक्शन का यूज करते हैं। तो जब भी हम लोग डाई लगाएंगे तो देखिए आपका हेलो हेलो प्रिंट हुआ और लास्ट में हमारा डाई। उसके बाद का जो हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं किया, हम लोग नंबर डालते था कि हमें पता चले कि हम लोग किस नंबर पे है। और यहाँ पे हम लोग बी आर लगा देते हैं। तो ठीक है, देखिए 11 12 12 के बाद हमारा 12 के बाद इसके बाद हमारा डाई प्रिंट हुआ। क्यों? अब इसके बाद क्या जो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं की है। तो हम लोग का क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास बहुत सी लाइनें का कोड होता है, जिसमें क्या होता है कि हम लोगों को गेस करते हैं कि अच्छा हो सकता है कि इस वेरिएबल में इशू है। तो हम उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करके और क्या करते हैं, वहाँ पे डाई लगा देते हैं कंफर्मेशन के लिए। ऐसे करके हम लोग लाइन बाय लाइन रीड करते हैं कि हो सकता है 7 लाइन में एरर है, तो यहाँ पे इस वेरिएबल, यहाँ पे कोई वेरिएबल होता है उसको प्रिंट करके देखते हैं, अच्छा नहीं है यहाँ पे नहीं है, तो फिर यहाँ पे डाई कर लेते हैं। तो ऐसे करते करते हम लोग पूरी फाइल में चेक कर लेते हैं कि उस फाइल में किस लाइन में और किस वेरिएबल में हमारा इशू है। तो यहाँ पे हम लोग डाई का यूज करते हैं। सेम चीज़ें अब एग्जिट का भी यूज होता है। एग्जिट में और डाई में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस सिर्फ फंक्शन का नेम का डिफरेंस है। यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, इसका भी यही यूज होता है। तो अब इसमें आप पैरामीटर डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो आप यहाँ पे नहीं डाल, पैरामीटर हटा देंगे तब भी ये डालेंगे। अब सिंपल एग्जिट लिख देंगे तो यहाँ पे एग्जिट प्रिंट हो जाएगा। दोनों केस में डाई करना है तो डाई में भी यही सही है। पैरामीटर नहीं डालना है तो पैरामीटर हम नहीं डाल सकते हैं और कर सकते हैं। तो देखिए, तो बेसिकली क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट और वही है डाई का और एग्जीक्यूट का, कि हमें क्या करता है कि डिबगिंग करना है, एरर फाइंड करना, उस केस में हम लोग को यूज करना है। तो ये हमारा रहा डाई और एग्जिट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।